नमस्कार, एके टेक्निकल में आपका स्वागत है। चलिए आपको बताते हैं, इंटर का स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई हो रहा है। आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे और कब से अप्लाई हो रहा है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है, कितना फी लग रहा है, सारा डिटेल आपको बताएंगे। क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, कब से इसका आवेदन होगा। तो आप लोग तैयार रहें। जिनका अगर कोई नंबर कम आया हुआ है कोई सब्जेक्ट में, और आपको लगता है कि हाँ गलत नंबर दिया हुआ है, कम नंबर दिया हुआ है, तब अपना अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए आपको नोटिफिकेशन बताते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं क्या क्या नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है और कितना फीस लगेगा आपको एक विषय का। तो यहाँ आइएगा, नोटिफिकेशन में इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के स्क्रूटनी कराने के संबंध में आवश्यक सूचना आप यहाँ देख सकते हैं। एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित परीक्षार्थी का परीक्षा फल दिनांक 25/3/2025 को प्रकाशित किया गया है। यदि कोई विद्यार्थी अपने किसी एक विषय या एक से अधिक या सभी विषयों के प्राप्त अंक से असंतुष्ट हो तो अपने से उस विषयों की उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी कराने हेतु समिति की वेबसाइट इंटरमीडिएट BSCB आपको इस वेबसाइट पर अथवा बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर आकर आप आवेदन कर सकते हैं। इसका दिनांक आवेदन आपका होगा 1/4/2025 से 8/4/2025 तक आपकी आप आवेदन यहाँ से कर सकते हैं। इसका 8 दिन का टाइमिंग है, 8 दिन में अपना आवेदन कर दीजिएगा। इसका एक विषय का 120 रुपये लगेगा। अगर आप एक विषय का करते हैं तो 120 रुपये के हिसाब से आपके 120 रुपये के हिसाब से प्रति विषय की दर से निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दूसरा स्टेप में आपको दिया हुआ है ऑनलाइन आवेदन जो है आवेदन ऑनलाइन होगा। उसके बाद आपको स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु समिति की वेबसाइट पर आपको जाना होगा। उसके बाद यहाँ से आप लिंक देख सकते हैं। यह लिंक आपको जब ऑनलाइन होगा तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर अपना ऑनलाइन कर सकते हैं। रोल कोड आपको इसको अप्लाई करने के लिए रोल कोड, रोल नंबर, पासपोर्ट उपयोग करते हुए लॉगिन करेंगे। उसके बाद उसके उपरांत आपको इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ID पासवर्ड जनरेट करके आपको लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पेमेंट कटवाना पड़ेगा। पेमेंट कटाने के बाद आपको 24 घंटे के बाद अपना देख लीजिएगा पेमेंट रिसीविंग जनरेट हुआ कि नहीं। उसके बाद आप अगर रिसीविंग जनरेट हो गया तो आप उसको निकाल कर रखिएगा। नहीं हुआ होगा तो इसमें दिया हुआ है कि 24 घंटे के अंदर अपने बैंक खाता से राशि की निकासी हुआ या नहीं हुआ है, इसकी जांच कर स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। खाते से राशि की निकासी के पश्चात समिति के खाता में जमा नहीं होंगे, इस स्थिति में संबंधित आवेदन आपूर्ति मानते हुए स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर पैसा नहीं कटा हुआ है तो उसको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ दिया हुआ है। तीसरा स्टेप में दिया हुआ है, समिति में नियमावली में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत स्क्रूटनी निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित होगी। यह उत्तर पुस्तिका के अंदर के पृष्ठों में प्रदत्त अंक मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है, तो इसमें सुधार किया जाएगा। आपका नंबर अगर कॉपी में आया हुआ है इतना, अगर चढ़ा नहीं है नंबर कि हाँ कितना नंबर आपका आया है और कितना चढ़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से आपका सुधार किया जाएगा। दूसरा में आपको दिया है प्रदत्त अंकों के योग में यदि कोई त्रुटि हो उसमें भी सुधार किया जाएगा। आपका अगर कोई मार्कशीट में अंक गलत दिया हुआ हो तो उसको भी सुधार करेगा। यदि कोई प्रश्न है उसके खंड का प्रश्नोत्तर अमूल्यांकित है तो उसका मूल्यांकन कर प्राप्तांक के सुधार किया जाएगा। और कोई प्रश्न में नंबर गलत जुड़ाया हुआ है, अगर नंबर दिया हुआ है अगर गलत उसका जो जोड़ हुआ है तो उसको भी सुधार करेगा। स्क्रूटनी के परिणाम स्वरूप अंक बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं या यथावत रह सकते हैं। अगर आप स्क्रूटनी कराते हैं तो आपका अंक बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है या उतना ही रह सकता है। यदि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में अंक अधिकतम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण